जब व्लादिमीर जेलेंस्की पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति के तौर पर टीवी स्क्रीन पर दिखे, तब वो एक चर्चित कॉमेडी सीरीज में किरदार निभा रहे थे। लेकिन फिर जीवन ने कला की नकल की और वो अप्रैल 2019 में वास्तव में यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। अब वो 4.5 करोड़ की आबादी वाले यूक्रेन के नेता हैं और रूस के आक्रमण का सामना कर रहे हैं। सर्वेंट ऑफ द पीपुल सीरीज में उन्होंने इतिहास के एक शिक्षक की भूमिका निभाई थी जो किस्मत से देश का राष्ट्रपति बन जाता है। उस विनम्र शिक्षक का भ्रष्टाचार के खिलाफ दिया गया बयान ऑनलाइन वायरल हो गया था। ये एक ऐसी दिलचस्प हकीकत थी जिसने राजनीति से निराश यूक्रेन के लोगों में नई उम्मीद पैदा की थी। वोलोदिमीर जेलेंस्की पूर्व में शांति और साफ राजनीति के वादे के साथ राजनीति में आए और अपनी पार्टी का नाम सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स रखा। अब यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने इस राष्ट्रीय नेता को अंतर्राष्ट्रीय संकट के केंद्र में ला दिया है। 44 वर्षीय राष्ट्रपति के सामने अब अपने देश को सुरक्षित रखने और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने की चुनौती है। यूक्रेन के मध्य शहर क्रीवई रीह में एक यहूदी परिवार में पैदा हुए वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कीव नेशनल इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की, लेकिन वास्तव में वो सफल कॉमेडी के क्षेत्र में हुए। युवावस्था के दौरान वो रूसी टीवी पर कॉमेडी शो में नियमित तौर पर शामिल हुए। साल 2003 में उन्होंने एक टीवी प्रोडक्शन कंपनी बनाई जो उनकी कॉमेडी टीम केवारताल 95 के नाम पर थी। उनकी कंपनी ने यूक्रेन के 1+1 नेटवर्क के लिए शो प्रोड्यूस्ड किए। हालांकि साल 2010 के दशक में टीवी और फिल्मों में उनका करियर बढ़िया चल रहा था। साल 2009 में उन्होंने लव इन द बिग सिटी और 2012 में जेवेस्की बनाम नेपोलियन फिल्में बनाई। 2014 यूक्रेन के लिए उथल पुथल का साल था। कई महीनों चले प्रदर्शनों के बाद यूक्रेन के रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को सत्ता से हटा दिया गया। इसके बाद रूस ने क्राइमिया पर कब्जा कर लिया और देश के पूर्वी हिस्से में अलगाववादी लड़ाकों का समर्थन किया। यहाँ अब भी लड़ाई चल रही है। इन घटनाओं के एक साल बाद सर्वेंट ऑफ द पीपुल धारावाहिक 1+1 नेटवर्क पर प्रदर्शित हुआ। इसमें वासिली गोलोबोरोडको का एक किरदार दिखाया गया जिसने एक इतिहास टीचर से देश के राष्ट्रपति बनने तक का सफर किया। किरदार निभा रहे जेलेंस्की ने असल जिंदगी में भी ये कारनामा कर दिखाया। जेलेंस्की ने अपने प्रतिद्वंदी राष्ट्रपति पेत्रो पोरोशेंको को चुनाव में हरा दिया। पोरोशेंको उन्हें अनुभवहीन प्रतिद्वंदी मान रहे थे। बाद में ये अनुभवहीनता ही जेलेंस्की की ताकत हुई। जेलेंस्की ने चुनाव में 73.2% मत हासिल किए और 20 मई 2019 को उन्होंने यूक्रेन के छठे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।